अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी राह खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनी से बेकसां चारा साजे दर्द मंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजह कुन फ़काम दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे माकाना वमा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर साआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कूच तैयार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफर बार है क्या होना है, कल वहाँ दीद का दिन और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है, लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, और क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की ये महफिल फ़िक्र आखिरत के उन्वान से आपके इस इलाके में इनेकात पजीर है। अल्लाह तबारक व ताला आपकी मेरी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए कुछ बातें आखिरत की फ़िक्र के हवाले से हम सब मिलकर कर लें ताकि आप और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकतों से दुनिया में सुरखरुई और आखिरत में निजात की सआदत अता फरमाए। हमारे उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, नकीब महफिल, मुंतज़मीन
सब यहाँ पर मौजूद है। आप सब थोड़ी देर, बहुत लंबी तकरीर मैं नहीं करूँगा, थोड़ी देर दिल लगा करके, ये बहुत फिक्री और बहुत अहम उन्वान है, इसको आप समाअत कर लें। हम लोग अल्लाह के करम से ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, और मुसलमान का एक बुनियादी अकीदा ये है कि मरने के बाद हमें फिर उठाया जाए, और जब हम उठेंगे तो सब अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे और एक मकाम पर अल्लाह ताला सबको जमा करेगा। जिस दिन अल्लाह सबको जमा करेगा उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं, और क़यामत के दिन सब जमा होंगे। बल्कि क़यामत को क़यामत इसलिए कहते हैं कि क़यामत बना है क़याम से, उस दिन सब खड़े रहेंगे। तवज्जो करें, आप थोड़ी देर गौर करें, उन्वान बड़ा फिक्री है और बहुत अहम है। कुरान मुकद्दस की 6000 से जायद आयतें हैं, 70% आयतें सिर्फ आखिरत पर गुफ्तगू करती। कुरान का 70% हिस्सा आखिरत पर गुफ्तगू करता है। क़यामत जिसे कहते हैं उस दिन खड़े रहना है, और क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। 50,000 साल के बराबर। ये फिक्र आखिरत जो उन्वान है, थोड़ी देर फिक्र कर लें, थोड़ी देर तवज्जो कर लें। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए तो मेरा और आप सबका बेड़ा पार हो जाए। जरा तसव्वुर करें, अब कोई किसी को रोके टोके नहीं, अब आप सिर्फ तवज्जो करें। अगर इस तरीके से हंगामा होगा, शोर शराबा होगा, तो बात नहीं हो पाएगी। लोग शिकायत कर रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, कि क्या करें। अभी ये माइक जो है जहाँ तक आवाज़ पहुँच सकती है वहाँ तक पहुँच रही है, जहाँ तक नहीं पहुँच रही है माइक वाले भाई से गुजारिश है कि थोड़ा उसको देख लें, और वरना आप लोग तवज्जो करें। जितने लोग तक पहुँच रही है, बहुत देर पहले ही हो चुकी है, ताखीर हो चुकी है, आप उसको सुन लें। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अपने करीब हाथ में लेके करीब कर लेता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप सब इधर मुतवज्जे हो जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। थोड़ी देर सोचिए, गौर कीजिए। क़यामत का दिन है, 50,000 साल के बराबर एक दिन है, और उस एक दिन में सबको खड़े रहना है। वहाँ कोई आलिम नहीं, कोई जाहिल नहीं, कोई नेक, कोई बद, कोई तमीज नहीं, कोई फर्क नहीं, सब ने खड़े रहना है। कोई खतीब नहीं, कोई पब्लिक नहीं, कोई बादशाह नहीं, कोई रियाया नहीं, कोई नसब नहीं, कोई खित्ता नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई इलाका नहीं, सब ने खड़े रहना है। और 50,000 साल का एक दिन है, खड़े रहना है। बस वहां फर्क उन्हीं लोगों के साथ है जिनसे अल्लाह राजी है, और अल्लाह किन से राजी है इसकी कोई गारंटी नहीं है। 50,000 साल का एक दिन है। मेरी कौम के जवानों, गौर कीजिए, 50,000 साल के बराबर एक दिन है। 50 मिनट अगर हमें खड़ा कर दिया जाए तो हमारी कैफियत क्या होती है। और 50,000 साल का दिन, और नॉर्मल ठंडी हवा में नहीं खड़े रहना, आसानी के साथ नहीं खड़े रहना।
अल्लाह के सच्चे रसूल जिनकी बात पर हम ईमान लाए, वो रसूल जिसने अपनी तबीयत से कभी गुफ्तगू नहीं की, अपनी ख्वाहिश से कभी गुफ्तगू नहीं की, उनकी गुफ्तगू के बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि ये महबूब अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं कहते, ये वही कुछ कहते हैं जो उन पर वही की जाती है। यानी अगर बाल्फाज दिगर कहना चाहें तो आप यूं कह सकते हैं कि जबान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। ये इतने सच्चे रसूल हैं कि इनकी सच्चाई की गवाही इनके दुश्मन भी देते नजर आते हैं। जरा गौर फरमाएं, ऐसे सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 50,000 साल के बराबर दिन है और अल्लाह अकबर, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सब के सब वहां पर मौजूद है। किसी के बदन पर 1 इंच कपड़ा भी मौजूद नहीं है, सब लोग बरहना है। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं या रसूल अल्लाह, सब नंगे होंगे तो क्या शर्म नहीं आएगी, हया नहीं आएगी? आका फरमाते हैं आयशा, कोई किसी को देखेगा ही नहीं, इंसान को अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं होगी, इंसान अपने जिस्म पर नजर नहीं करेगा, सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ और हैबत से आसमान की तरफ तकते होंगे। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं बल्कि आसमान भी क्या होगा, आसमान फट चुका होगा। अल्लाह अकबर। सितारे बेनूर हो चुके होंगे, सूरज और इंसान के सर के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला होगा, सूरज और इंसान के सर के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला होगा। अल्लाह अकबर। लोगों के भेजे खोल रहे होंगे, नाक के जरिए से भेजा बाहर बह रहा होगा, कान के जरिए से भेजा बाहर बह रहा होगा। उस 50,000 साल के अंदर 1 घूंट किसी को पानी नहीं पिलाया जाएगा, 1 घूंट किसी को खाना नहीं खिलाया जाएगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों को प्यास लगेगी तो प्यास की वजह से जबान लोगों के सीने पे लटकेगी और वो पानी पानी चिल्लाएंगे, उस वक्त तो उनको कोई पानी देने वाला नहीं होगा। अल्लाह अकबर। गौर फरमाएं मेरे भाइयों, जरा तवज्जो करें, ऊपर से हाल ये है कि सूरज सर पर है और आग है। अल्लाह अकबर। जमीन आग की शक्ल इख्तियार कर गई है, ये कैफियत होगी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं पसीने का हाल ये होगा, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना कमर तक, किसी का पसीना सीने तक, किसी के पसीने की उसके मुंह में लगाम दे दी जाएगी। अल्लाह अकबर। किसी की पसीने में नाक डूब जाएगी, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा होगा, कोई पसीने में हिचकोले खा रहा होगा। पसीना भी ठंडा नहीं होगा बल्कि वो पसीना भी खोलता हुआ होगा। जिसका पसीना होगा उसके साथ साथ जाएगा, वो जिधर जिधर जाएगा पसीना उसके साथ साथ जाएगा। सैयदना फज़ैल इब्न अयास फरमाते हैं एक माँ अपने बेटे को पहचानेगी और पहचान कर कहेगी मेरे बेटे, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, हाँ माँ, 2 साल तक दूध पिलाया, हाँ माँ। मेरे बेटे, मेरे गुनाह ज्यादा है, मेरा 1 गुनाह तू ले ले, सिर्फ 1 गुनाह, ताकि मेरा अज़ाब कम हो जाए। वो कहेगा मैं खुद परेशान हूँ, इस वक्त मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, इस वक्त मैं तेरी कोई इमदाद नहीं कर सकता। ये महशर है, ये क़यामत है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाएं, अब जरा गौर से सुनना। यहाँ तो लोग कहते हैं अल्लाह अकबर हम जन्नत के ठेकेदार हैं, अल्लाह अल्लाह। कोई कहता है जन्नत मेरे बाप की है, जन्नत हमारे बाप की है। अल्लाह अकबर। जरा गौर से सुनिए, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जरा गौर कीजिए। एक मर्तबा सैयदुना फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत काब अहबार से कहा, ए काब, जरा कोई ऐसी बात मुझे सुनाओ, ए काब, कोई ऐसी बात मुझे सुनाओ जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का डर ज्यादा पैदा हो, अल्लाह का खौफ ज्यादा पैदा हो। अल्लाह अकबर। हज़रत काब अहबार कहते हैं जिसको हज़रत सैयदना इमाम
जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी अपनी किताबों में लिख रहे हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। काबे अहबार रदियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब क़यामत का दिन होगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला सब बंदों को क़यामत में जमा करेगा, और जमा करने के बाद अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों जहन्नम को लेकर के आओ। फरिश्ते जब जहन्नम को लेकर के आएंगे, 70,000 लगामे जहन्नम के मुंह में डालकर, 70,000 लगामे जहन्नम के मुंह में डालकर उसको खींचते हुए लाएंगे। अल्लाह अकबर। फरमाया काबे अहबार ने, अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त इंसानों के और जहन्नम के दरमियान सिर्फ 100 साल का फासला रह जाएगा, यानी अभी जहन्नम कितनी दूर है, 100 साल के फासले पर दूर है, लेकिन जहन्नम की आग के शरारे जैसे ही लोग उठते हुए देखेंगे 100 साल के फासले से, उस वक्त सारे अंबिया, सारे औलिया, सारे अहलुल्लाह, नेक और बद जहन्नम के शरारे उठते हुए देखकर सब अपने अपने घुटनों को जमीन पर रख देंगे। अल्लाह अकबर। ये पहली मर्तबा जहन्नम की सांस होगी, जहन्नम के शरारे होंगे। जरा गौर कीजिए मेरी कौम के जवानों, गफलत में जिंदगी गुजारने वालों, नमाजों के वक्त गेम खेलने वालों, नमाजों के वक्त सोते पड़े रहने वालों, माह रमजान शरीफ में भी रोजा न रखकर छुप छुप कर खाने वालों, जरा तसव्वुर करो जब अंबिया और औलिया की ये शान होगी कि वो जहन्नम के शरारे उठते हुए देखकर अपने घुटनों को जमीन पर रख देंगे, उस वक्त हमारा क्या बनेगा, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। याद रखना मेरे भाइयों, शायरी और लफ्फाजी की दुनिया अलग है और कुरान और हदीस की दुनिया अलग है। अगर अपनी आखिरत से मोहब्बत है तो मैदान अमल में कदम रखो, अगर अपनी आखिरत से मोहब्बत है तो अल्लाह वाले बन जाओ, तौबा करो। जरा गौर करें, काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पर बस नहीं, जब दूसरी मर्तबा जहन्नम शरारे बुलंद करेगा, जब दूसरी बार जहन्नम सांस लेगा, तो उस वक्त लोगों के सीने से दिल बाहर निकल आएंगे, और दिल बाहर निकलने के बाद लोगों के हलक में लोगों के दिल अटक जाएंगे। जरा गौर तो कीजिए मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर तो कीजिए, अगर मछली का कांटा हमारे हलक में फंस जाए तो हमारी कैफियत क्या होती है, अगर रोटी का टुकड़ा हमारे हलक में फंस जाए उस वक्त हमारी कैफियत क्या होती है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अगर कोई दुनियावी इंसान कहता हंस के उड़ा देते, लेकिन ये कौन कह रहा है, रिवायत करने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है। काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, क़यामत के दिन लोगों के सीने, जब जहन्नम दूसरी मर्तबा सांस लेगा तो लोगों के सीने से दिल निकलकर उनके हलक में अटक जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर फरमाते हैं काबे अहबार अमीरुल मोमिनीन, जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे बुलंद होंगे, तो उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पैगंबर अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अल्लाह से अर्ज करेगा, अल्लाह आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझे तू अमान अता कर दे, मैं अपने लिए अमान चाहता हूं। आप गौर फरमाए मेरे भाइयों, जिसे आखिरत कहते हैं वो ये है। हम क्या कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जिना के अड्डों पे जा रहे और सोच रहे, कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। शराब के अड्डों पे जा रहे और कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। अभी यहाँ नमाजी बेनमाजी की बात नहीं, मस्जिद चंदा करके बनाने वाले की बात नहीं। किसकी बात? जिसने काबा बनाया, बानी काबा, मेमार काबा, खलीलुल्लाह ने काबा बनाया। नबियों के बाप है, अंबिया के बाप, अबुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह। और सिर्फ और नबियों के बाप नहीं, हमारे आका सैयदुल अंबिया के भी बाबा हैं, खातिमुन नबीयीन के भी बाबा हैं। मेरी कौम के जवानों, माह रमजान शरीफ के अंदर जिन्हें आधा घंटा पौन घंटा तरावी में खड़े होने की ताकत नहीं है, 20 रकअत नहीं पढ़ सकते, जरा गौर तो करें। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, काबे अहबार कहते हैं खलीलुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी, अपने बेटे की गर्दन। जानवर की कुर्बानी करने वालों, खलीलुल्लाह ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी। वो खलीलुल्लाह अल्लाह से क्या कह रहे, मौला आज इब्राहिम को तू अमान दे दे। बस इब्राहिम अपने लिए अमान मांगता है, किसी के लिए कुछ नहीं मांगता।
मेरे भाई बताओ, जिस दिन खलीलुल्लाह की ये शान होगी, हजरत फारूक आजम से काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, ये शान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जहां होगी, वहां मूसा कलीमुल्लाह जैसा पैगंबर जो अल्लाह से बातें करते थे, हजरत मूसा कलीम अपने घुटनों को जमीन पर रखेंगे और अल्लाह से करेंगे, मौला आज वो तेरा कलीम जिससे तू बातें करता था, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, ऐ मूसा तूर के दाईं तरफ आता कि मैं तुझसे राज की और प्यार की बातें करूं। वो कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पर रखकर अर्ज करेंगे, मेरे अल्लाह आज तू अपने कलीम को जिससे तू बातें करता था प्यार की अमान अता कर। मैं आज अपने लिए अमान मांगता हूं, किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। हजरत मूसा अपनी उम्मत के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, किसी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। हत्ता के जब फारूक आजम ने ये सुना, रोते रोते हमक हमक कर रोने लगे, हिचकियां बन गई। तो काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पर बस नहीं बल्कि हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह कलेमतुल्लाह, अल्लाह के मसीह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर कमारी बतूल मरियम से पैदा होने वाले ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने घुटनों को जमीन पर रख के कहेंगे, अल्लाह आज मैं मेरी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, तो मुझे अमान अता कर दे, सिर्फ मुझे अमान अता कर दे। हजरत काब अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जहन्नम जब लाई जाएगी और मशरिक की तरफ इतनी सी खोली जाएगी जितना के बैल के नाक का एक सुराख है, बैल के नाक के एक सुराख जितना जहन्नम मशरिक में खोला जाएगा, तो मगरिब में जितने लोग खड़े होंगे उन सब के भेजे ऐसे खोलने लगेंगे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। मशरिक में जहन्नम खुली बैल के नाक के एक सुराख जितनी, मगरिब वालों के भेजे खोलने लगे, जिनको पूरा पूरा जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, उनका क्या बनेगा। मैंने कहा था मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि लोग बाहर भी बेचैन है, अंदर भी बेचैन है, बैठने को जगह नहीं है, लेकिन अपने दिल का दर्द रखने के लिए आया हूं। अगर अपने आप से मोहब्बत करना है, एक हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अभी आपने हजरत काब का बयान सुना, जहन्नम को मशरिक की तरफ बैल के नाक के एक सुराख जितना खोला जाएगा, मगरिब में खड़े अपोजिट समतों में खड़े हुए लोगों के भेजे खोलने लगेंगे, इधर खुली और इधर वाले भेजे खोलने लगे। जिनको पूरा जहन्नम के अंदर डाला जाएगा उनका क्या बनेगा, उनका क्या हाल होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान सुनो। अगर अपने नबी को मानते हो तो अपने नबी की भी मानो, अगर अपने नबी पे ईमान लाए हो तो अपने नबी की बात सुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, जहन्नम का एक जंगल है जिसको वादी गई कहते हैं। वादी गई कहते हैं जो जहन्नम का जंगल है, जंगल। और उस जंगल के अंदर, दुनिया का जंगल कितना खतरनाक होता है, कितना डर लगता है दुनिया के जंगल से, जब जहन्नम की आग में जो जंगल है जिसे गई कहते हैं, अल्लाह अकबर, उसका क्या बनेगा। कंजुल ईमान शरीफ में मेरे इमाम ने गई का तर्जुमा करते हुए जंगल के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। ये कयामत का, अल्लाह अकबर, ये जहन्नम का जंगल है और उस गई के अंदर एक वादी है, उस वादी को वादी हबहब कहते हैं। और ये वादी हबहब जहन्नम में सबसे खतरनाक वादी है, जहन्नम की सबसे गर्म वादी है, इससे गर्म वादी कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो वादी गई में जो वादी हबहब है, जब जहन्नम ठंडा पड़ने लगता है, जब जहन्नम सर्द पड़ने लगता है, तो अल्लाह पाक फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों जहन्नम सर्द पड़ रहा है, वादी हबहब को थोड़ा सा खोल दो, वादी हबहब को थोड़ा सा खोल दो। तो फरिश्ते वादी हबहब को खोल देते हैं तो पूरा जहन्नम फिर से भड़कने लगता है। जरा गौर करें, एक रिवायत में यहां तक आता है, वादी हबहब वो वादी है जिससे जहन्नम एक दिन में 36 मरतबा पना मांगता है। वादी हबहब वो वादी है जिसमें पहाड़ डाले जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाए। आका इरशाद फरमाते हैं, वादी हबहब वो वादी है, अल्लाह अकबर, जिसमें बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे बिच्छू है। वादी हबहब के अंदर 70 साल की लंबाई जितने सांप है, अल्लाह अकबर। चूंकि सहाबा हुजूर पे यकीन रखते थे, हम तो कमजोर ईमान वाले हैं। यहां बहुत सारे लोग इस हदीस को सुन करके मन ही मन में मुस्कुरा रहे होंगे,
किस मौलवी को उठा करके लाए, ये कैसे डराने के लिए आ गया। सुनो सुनो, गौर से सुनो। सहाबे किराम हुजूर पर सच्चा यकीन रखते थे। अरे जिसमें पहाड़ पिघल जाए उसमें इंसान का क्या बनेगा, जिसमें पहाड़ पिघल जाए उसमें इंसान का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहन्नम की सबसे गर्म वादी वादी हबहब। सहाबा तड़प गए होंगे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये वादी हबहब में किसको दाखिल किया जाएगा, वादी हबहब में कौन जाएगा। तो मेरे आका फरमाते हैं 5 किस्म के लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 गुनेगार हैं जो वादी हबहब में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब उन 5 का जिक्र करता हूं और बात पूरी कर लेता हूं। अल्लाह अकबर। वो 5 कौन होंगे, गौर करना। उन 5 में कहीं हम आप तो नहीं है। और एक बात याद रखना, आप कितना भी कुछ भी कर लें, नबी की जबान से जो निकल गया सो निकल गया। आका ने कह दिया ये जहन्नम में जाएगा तो जाएगा, जिसको कह दिया जन्नत में जाएगा तो जाएगा। अब आप चाहे जो कर लीजिए। आका फरमाते वादी हबहब जो जहन्नम की सबसे गर्म वादी है, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, उसमें 5 किस्म के लोग जाएंगे। 5 सोच लो, गौर कर लो। वो 5 में हम तो नहीं है। अल्लाह की पनाह तलब करो, अल्लाह की पनाह मांगो। आका इरशाद फरमाते 5 किस्म के लोग हबहब में डाले जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर जिसको हबहब में डाला जाएगा वो बंदा होगा जो नमाजों को तर्क करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। चेक करो मुसलमानों, कहीं उनमें हम तो नहीं। अल्लाह अकबर। किससे जाकर के दुखड़ा कहें, आज तो जन्नत आपको फ्री में मिल रही है, जन्नत आपको मुफ्त में मिल रही है। मैं अपने उलमा को की मालूमात में इजाफा तो नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि इनके चेहरे देखकर ये अल्लाह वाले लोग हैं, अगर मैं सही कहूं तो ये मेरी तायीद करेंगे, और अगर मैं गलत कहूं तो ये मेरी इस्लाह करेंगे। मैं इनका छोटा हूं, अगर ये मेरी इस्लाह कर दें मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। मेरे भाइयों, ये जो तुम्हारे साथ रोजाना खिलवाड़ होता है ना, कि जिना करो, शराब पियो, चोरी करो, नमाज पढ़ो, मत पढ़ो, कलमा आता है नहीं आता, आप लोग जन्नती हो, जन्नती, क्योंकि आप सुन्नी हो। सुन्नी होने की बुनियाद पर तुम यकीनन जन्नत में जाओगे। मैं पूछता हूं, आखिर वो कौन सी सुन्नियत है भाई जो नमाज पढ़ने के बाद भी बाकी रहती है? आखिर वो कौन सी सुन्नियत है भाई जो वलियों के साथ बगावत करने के बाद भी बाकी रहती है? हम बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बेनमाजी के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, सारे अंबिया उससे बेजार हैं। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर निकल गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन हदीसों की मौजूदगी में, ये हदीस मैं खुद नहीं बयान कर रहा हूं, फकी अबुल्लाह समरकंदी हनफी बयान कर रहे हैं कि आका ने फरमाया बेनमाजी से मैं मोहम्मद बेजार हूं, सारे अंबिया बेजार है, सारे फरिश्ते बेजार है। बताओ, जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए उसकी सुन्नियत कितनी मोतबर है? बताइए। सुन्नियत तो इश्क मुस्तफा का नाम है, मोहब्बत रसूल का नाम है। हम बेनमाजी को गैर सुन्नी नहीं कहने आए, हम बेनमाजी को सुन्नियत से खारिज करने नहीं आए, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जिससे रसूलुल्लाह बेजार हो उससे अल्लाह मोहब्बत कैसे करेगा? मस्जिदों को वीरान करने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, बेनमाजी की सोहबत में मत बैठा कर। हुजूर तो अपने सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना करती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेनमाजी को ज़कात भी मत दो, बेनमाजी को सलाम भी मत करो। आका फरमाते बेनमाजी बैठे उसके साथ मत बैठना, जहां बेनमाजी होता है वहां अल्लाह की लानत बरसती। अल्लाह, ये कोई नारा लगाने की जगह ही नहीं, ये तो रोने की जगह है, ये तो आहो बुका करने की जगह है। मेरे भाई जरा गौर कीजिए, अगर अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से प्यार है, पूरा मैदान महशर डिपेंड करता है हुजूर पर, पूरा मैदान महशर डिपेंड करता है हुजूर पर, कि कयामत के दिन जब इब्राहिम खलील ये कह देंगे कि अल्लाह मैं अपने लिए मांगता हूं, किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे अमान दे दे,
हजरत कलीम कहेंगे मुझे अमान दे, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला मैं अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं मांगता, अपने लिए अमान मांगता हूं। जब अंबिया ये कह रहे होंगे उस वक्त ये मंजर भी देखा जाएगा। एक जात ऐसी भी होगी जो अपने घुटने जमीन पे रख के, अपना सर जमीन पे रख के, बल्कि यूं कह रही होगी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपनी उम्मत के लिए मगफिरत मांगता। रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। गौर करें, अल्लाह अकबर या रसूल। माशा माशा, अल्लाह ताला कबूल करो। तवज्जो करें, सारे अंबिया कह रहे हम अपने लिए मांगते, किसी के लिए कुछ नहीं, लेकिन अपना नबी कह रहा है, हमारे आका कह रहे हैं फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का। उस्ताद ज़मन कहते हैं फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम पर सारा मामला आकर के रुक गया। अब गौर करना, हुजूर क्या कह रहे हैं, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। एक बात कहता हूं, हुजूर ने क्या कहा, मेरी उम्मत को, ये नहीं कहा उम्मत को बख्श दे, क्या कहा, मेरी उम्मत को बख्श दे। क्या हम हुजूर के हैं? सवाल, क्या हम हुजूर के हैं? किसी कहने वाले ने कहा था जो पिया मन भाए वही सुहागन कहलाए। हम हुजूर के हैं जो कौम एक दिन में 50 मर्तबा अपने नबी के दिल को नश्तर लगाती हो। बताइए, बताओ मेरे भाइयों, सैयदना फारूक आजम का कौल है तुम गुनाह कोई करो, छोटा करो या बड़ा करो, मैं तो इतना जानता हूं जब भी हुजूर का कोई उम्मती गुनाह करता है रोज़े रसूल में हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर रंजीदा होते हैं, हुजूर गमगीन होते हैं। मेरी कौम के जवानों जरा बताओ, जब तुम शराब के अड्डों पे जाते होगे तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम अपने चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर गट्टरों में फेंकते होंगे तब रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम किसी लड़की पर पाप की नजर डालते होंगे तब रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? मुझे बताओ मेरे भाइयों, हुजूर से इश्क का दावा है, अरे जो हुजूर का होता है वो इस तरह के काम करता है। अल्लाह अकबर। जानवर अगर हुजूर के हो जाएं तो जानवरों को भी ये शऊर मिल जाता है कि जब तक रसूलुल्लाह जानवर पर बैठे जानवर पेशाब नहीं करता। हम कैसे गंदे हो गए कि अल्लाह अकबर। वो कौन सा गुनाह है जो हमारे समाज में नहीं है, वो कौन सा गुनाह है जो अपने माशरे में नहीं है। बहरहाल इतना कहना चाहता हूं, चले पूरा मैशर किस पर आकर टिक गया? सिर्फ हुजूर पर। मैं और आप नहीं, आका फरमाते हैं सारे अंबिया को मेरी हाजत होगी, बल्कि आका ने यहां तक फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह भी उस दिन मेरी तरफ देख रहे होंगे, उनको भी मेरी हाजत होगी। मेरे इमाम कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। अब पता चला सब कहां जा रहे? हुजूर के पास। सब कहां जा रहे? हुजूर के पास। सब कहां जा रहे? हुजूर के पास। दिल के कानों से सुनो, मस्जिदों को वीरान करने वालों, माए रमजान शरीफ में भी नमाजों को तर्क करने वालों, बहुत सारे लोग तो रोजा ही नहीं रखते, जो रोजा रखते हैं सहरी खा के जो सोएंगे तो जोहर भी बिस्तर में चली जाती है। अल्लाह अकबर। सुन लो मेरे भाइयों, जिस आला हजरत के मस्तक का नारा लगाते हो उस आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा एक वक्त की नमाज छोड़ने पर हजारों साल तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। एक वक्त की नमाज छोड़ने पर हजारों साल जहन्नम की आग में। इमाम लिख रहे हैं फतावा रज़विया शरीफ में, हदीस की रोशनी में क्या इतनी ताकत आ गई? अरे एक मिनट अपने घर के चूल्हे में उंगली डाल करके देखो, एक मिनट बीवी के जलाए हुए चूल्हे के अंदर उंगली डाल करके रख करके देखो, क्या बर्दाश्त कर सकते हो? जब बीवी के जलाए हुए दुनिया के चूल्हे में एक मिनट उंगली डाल करके नहीं रख सकते तो अल्लाह की 3000 साल तक के भड़काई हुई आग जिसे जहन्नम की आग कहते हैं, जब एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में हजारों साल तक जलोगे तो क्या बनेगा?
और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। बहरहाल बात समेटते हुए डिपेंड कहां हो रहा है? रसूलुल्लाह की जात पर। अंबिया जा रहे हुजूर के पास, औलिया जा रहे हुजूर के पास, सहाबा जा रहे हुजूर के पास, हमें भी तो जाना पड़ेगा और हम भी हुजूर से कहेंगे या रसूल अल्लाह मेरी भी शफात कर दें, आका मेरी भी शफात कर दें, आका मेरी भी शफात कर दें। अब जरा गौर करें, एक हदीस आपने सुन ली, आका शफात करेंगे, किस किस की करेंगे? जिसकी चाहेंगे। शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। हुजूर सबकी शफात करें, जो जाएगा सबकी शफात करेंगे सिवाय चंद के। लेकिन अब धड़कते दिल से एक हदीस और सुन लीजिए, धड़कते दिल से एक हदीस और सुन लीजिए। सब हुजूर के पास जाएंगे शफात मांगने के लिए, शफात की भीख मांगने के लिए। आका फरमाते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसके साथ कयामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है। जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया है, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया है। अब मेरे भाइयों बताओ, तुम जहन्नम से पनाह लेने के लिए, शफात की भीख मांगने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में गए। अल्लाह न करे, हजार बार न करे, करोड़ों बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए। तुमने हाथ फैलाकर कहा आका मेरी भी शफात कीजिए, मैं भी आपका उम्मती हूँ। उनकी रहमत से तो ऐसी उम्मीद नहीं लगती, लेकिन उनकी गैरत से डर जरूर लगता है। उनकी गैरत बहुत वो गय्यूर है, नाजुक है बहुत। गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर बड़े गय्यूर है, बहुत गय्यूर है। खुदा की मखलूक में उनसे बड़ा गैरतमंद कोई नहीं है। बताओ मुसलमान, नमाज छोड़ने वालों, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, नशों के अड्डों को आबाद करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गंदे गाने सुनने वालों, रात के 3-3, 4-4 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वालों, जब हुजूर की बारगाह में शफात की भीख मांगने के लिए जाओगे, अल्लाह न करे हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया और मुंह फेर करके कहा ओ मुनाफिक, ओ दगाबाज, ओ धोखेबाज, तुम मेरा उम्मती कहलाता था और रोज़े अनवर में मेरा ही दिल दुखाता था, मुझे ही तकलीफ पहुंचाता था, मुझे ही अजियत पहुंचाता था, मुझे ही रंजीदा करता था, मुझे ही गमगीन करता था। मेरे भाई बता क्या बनेगा अपना, क्या बनेगा अपना? ये जो हमें ठंडी ठंडी थपकियां जो दी जाती है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बोलो अगर अल्लाह न करे हुजूर ने मुंह फेर लिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने रुख अनवर फेर लिया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, बताओ किसके पास जाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, कहां जाओगे, कौन करेगा? मेरे इमाम कहते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बताओ अब उनकी दुहाई है और सिर्फ उनकी दुहाई है, और अगर वो भी मुंह फेर ले तो किसके पास जाओगे? कौन मदद करेगा? न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। मेरे अजीज, मेरे भाई, आखिरत की फिक्र कर ले। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, आखिरत के दिन के लिए तुम क्या रवाना कर रहे हो, तुमने क्या भेजा है, इस पर गौर करो, इसे सोचो। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे आमाल की खबर रखता है। अल्लाहु अकबर, बिमा तामलून, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारे आमाल का इल्म रखता है, वो खबीर है, वो अलीम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जानते हैं आज हमारे पास जन्नत की कोई जमानत नहीं है, लेकिन आज हम कहकहे लगा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, जो जी में आ रहे कर रहे हैं। जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी, वो सैयदना सिद्दीक अकबर, एक मर्तबा सिद्दीक अकबर चिड़ियों को देखकर कहते हैं ऐ चिड़िया तुम कितनी खुशनसीब हो। किसी ने कहा चिड़िया कितनी खुशनसीब है? कहते हैं हाँ। अबू बकर कह रहा है चिड़िया कितनी खुशनसीब है? कहा ए सिद्दीक आप ये क्यों कह रहे हैं? कहा क़यामत के दिन चिड़ियों से हिसाब नहीं होगा, लेकिन अबू बकर से हिसाब होगा। अबू बकर अल्लाह को जवाब क्या देगा? फारूक आजम कहते हैं काश मैं कोई परिंदा होता और उसको ज़बा करके खा लिया जाता और मैं फरामोश कर दिया जाता, मैं भुला दिया जाता, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता। ये क़यामत क्या है, मैदान महशर क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने
में किसी की दीवार खुरची होगी और उस खुरचने पर तुम्हारे नाखून के अंदर जो मिट्टी आई होगी, मिट्टी, अल्लाह उस मिट्टी के बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर जब खुतबा दिया करते थे तो खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, फरमाते थे कहां है वो खूबसूरत चेहरे जिनको कब्र की मिट्टी खा गई, कहां है तुम उन लोगों के मकान और महल्लात जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी करके खूबसूरत मकान बनाए थे। फरमाते थे कहां गई वो जवानी जिस पर लोग इतराते थे, ऐ मेरी कौम के जवानों, हम भी ऐसे ही भूले बिसरे हो जाएंगे, कब्रों का निशान मिट जाएगा। खुदा के लिए दुनिया में पैदा ही हो गए हो, आखिरत की तैयारी कर लो। जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी अपने शायरों ने बना दी है, और जन्नत उतनी मुश्किल भी नहीं है जितना दूसरे लोगों ने बना दी है। मेरे इमाम कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, आखिरत को जब याद किया जाता था तो रोने वाले कैसे रोते थे। हजरत सैयदना कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर सिद्दीक, यानी हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर के बेटे हजरत कासिम कहते हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका मेरी फुप्पी थी, मैं उनसे मुलाकात के लिए जाता, जब वो आखिरत के लिए रोने के लिए खड़ी होती तो रोते रोते उनका दुपट्टा भीग जाया करता था। जैसे कपड़े धो के निचोड़े जाते हैं वैसे उम्मुल मोमिनीन के दुपट्टे से आंसू निचोड़े जाते थे। जरा गौर करें, जिस उम्मुल मोमिनीन के बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो, जिस उम्मुल मोमिनीन के बिस्तर पे रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हो, हम कहते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का बिस्तर तूर से बेहतर है, इसलिए कि तूर पर तौरात आती है और बिस्तर आयशा पे कुरान आता है, और तूर पर मूसा जाते हैं और आयशा सिद्दीका के बिस्तर पे जाने मूसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। बताओ, रसूलुल्लाह की बीवी, रसूलुल्लाह के शरीक रसूलुल्लाह के शरीक हयात, इसलिए कि हयातुन नबी है, उनकी बीबियां यहाँ भी बीबियां हैं, उनकी बीबियां वहां भी बीबियां, हुजूर तो हयात उनकी। वो उम्मुल मोमिनीन रो रही, सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आखिरत को याद करके ऐसे रोते थे, देखने वाले कहते हैं जैसे सांप का डसा हुआ कैसे तड़प के रोता है, मौलाए कायनात ऐसे रोते थे। हमारे इमाम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना नोमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा एक मर्तबा इशा की नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज इशा पढ़ाते हुए इमाम आज़म ने सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये सूरह मुबारक की तिलावत की। उसमें अल्लाह ने क़यामत का जिक्र किया है, जमीन में जलजले आएंगे, नीचे की चीज ऊपर हो जाएगी, उसका एंड ये है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। रो पड़े इमाम आज़म अबू हनीफा रो पड़े और नमाज रोते रोते मुकम्मल की, रोते रोते नमाज मुकम्मल की, और जब नमाज पूरी हो गई, नमाज पढ़ के मुसल्लियान सब जाने लगे तो इमाम आज़म अपनी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, कौन इमाम आज़म, कौन इमाम, छोटा मोटा मस्जिद का इमाम नहीं, इमाम आज़म जिसने सिर्फ अपनी कब्र की जगह जब पता चला कि मुझे यहां दफन होना है 6000 मर्तबा कुरान खत्म किया वहां बैठ करके। रमजान शरीफ में 61 बार कुरान खत्म करते थे इमाम आज़म, एक दिन में, एक रात में, एक तरावी में। कभी 700 रकत नफिल पढ़ते थे, कभी 1000 रकत नफिल पढ़ते थे। इतनी अल्लाह की इबादत करते थे कि जब विसाल हो गया तो एक गैर मुस्लिम की लड़की अपने बाप से कहती है, बाबा हमारे घर के बाजू में सहन के अंदर एक दरख्त था, आज वो नजर नहीं आ रहा है। तो बाप ने रोते हुए कहा, बेटा वो मुसलमानों का इमाम था, वो पूरी रात नफिल नमाज के लिए खड़ा रहता था, तो तुझे लगता था वो दरख्त है, वो दरख्त नहीं था, वो मुसलमानों का इमाम था। इमाम आज़म अबू हनीफा दाढ़ी पकड़कर आखिरत को याद करके रो रहे, ए अल्लाह तू नोमान से क्या पूछेगा और नोमान तुझे क्या जवाब देगा। तू नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा, मोटे मोटे आंसू टप टप गिरते हैं। हम पैसों के गुम हो जाने पर तो रोते हैं, तंगी के आ जाने पर तो रोते हैं, बच्चों की मौत पर तो रोते हैं, कभी अपने अमाल पर भी रोए हो, कभी अपने गुनाहों पर भी रोए हो। जरा गौर तो कीजिए, जिन लोगों ने गुनाह नहीं किए वो रो रहे हैं आखिरत के खौफ से, और जिन लोगों के पल्ले में कुछ भी
नहीं। वो कहते हैं हम तो जन्नती है मौलाना, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो अल्लाह की जन्नत वीरान नजर आएगी। मेरे भाई, अल्लाह की जन्नत आज भी वीरान नहीं है। आप क्या समझ रहे हो? बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दो। अल्लाह अकबर। इमाम आजम दाढ़ी पकड़ के कहते मौला नौमान के बुढ़ापे पे रहम कर दे। मौला तू मुझसे क्या पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। मोटे मोटे आंसू टप टप जमीन पे गिरते हैं। मौजिन आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। आखिर इमाम आजम टप टप आंसू गिरते, फजर का वक्त होता है। मौजिन आता है तो आपको एहसास होता है कोई आया, जल्दी से आंसू पोंछे और आंसू पोंछ कर कहा बेटा क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? बेटा क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? मौजिन कहता है हुजूर मस्जिद बंद करने का वक्त नहीं आया, बल्कि अब तो मस्जिद खोलने का वक्त आ गया। फजर हो गई है, आप पूरी रात रोते रहे और रोते रोते आपने रात गुजार दिया। तो इमाम आजम कहते हैं देख मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूं ये वाकया किसी से बयान मत करना, वरना मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह क़यामत में ये ना कह दे कि नौमान मेरे लिए रोता था और सुबह को तशहीर कर देता था कि मैं अल्लाह के लिए रोता हूं। अल्लाह अकबर, ये उनकी खौफ है, उनकी खशियत है। और ये तो इमाम आजम है, इससे बड़े इमाम की दास्तान सुन लो, इससे बड़े इमाम की दास्तान सुन लो, इससे बड़े इमाम की दास्तान सुन। इमाम आजम कभी इमाम, इमाम आजम कभी इमाम, जिसे दुनिया इमामुल इम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक कहती है। इमाम आजम कहा करते थे अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोहबत न मिली होती तो नौमान हलाक हो गया होता। इमाम आजम इमाम जाफर सादिक की जूतियां सीधी करते थे। जरा गौर करो, जिसकी जूती इमाम आजम सीधी करे वो जाफर सादिक की अजमत का आलम क्या होगा। मेरे भाइयों, गुनाह करके, जराइम करके, पाप करके, नमाज छोड़कर, गुनाहों के दलदल में डूबकर जन्नत का और बख्शिश का ख्वाब देखने वालों, याद रखना अल्लाह ने रोजी का वादा सबसे किया। अल्लाह ने रोजी का वादा सबसे किया है, मगफिरत का वादा नहीं किया सबसे। बल्कि क्या फरमाया, फयगफिरु मन यशा, जिसको मैं चाहूंगा बख्शूंगा, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसको चाहूंगा अज़ाब दूंगा। अगर मैं चाहूं तो नबी के बेटे को भी अज़ाब दूंगा। गौर कीजिएगा कितनी नाजुक बात है। ये हकायक आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए कि आप इसके आदी हो गए कि इसका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ और उसका चेहरा देखो। बहुत माजरत के साथ मजाक कर रहे हो अपने साथ। शैतान ने अगवा किया आपकी फिक्र। नबी का बेटा जहन्नम में जाएगा, हम कौन है भाई? नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में नबी का बेटा जहन्नम में जाएगा। नबी का सगा चच्चा जहन्नम में जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सगा चच्चा आजर की शक्ल में नबी का सगा चच्चा जहन्नम में जाएगा। नबी की बीवी जहन्नम में जाएगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में नबी की बीवी जहन्नम में। मेरे भाई बता, जिस दिन नबी की बीवी जहन्नम में जा रही होगी, नबी का सगा चच्चा जहन्नम में जा रहा होगा, नबी का बेटा जहन्नम में जा रहा हो, हमारे अंदर सुरखाब के पर लगे कि हम कुछ भी करें और जन्नत में जाए। अल्लाह 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 ने हमसे मग़फ़िरत का वादा नहीं किया, नहीं। रोजी का वादा किया, उसके लिए 8 घंटा 10 घंटा मेहनत कर रहे हो, 12 घंटा मेहनत कर रहे हो। जिसका वादा है उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। कोई दिल्ली आता है वतन छोड़ के, कोई सऊदी जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, कोई दुबई जाता है, किस लिए? रोजी के लिए। मैं मना नहीं करता, बिल्कुल जाओ। जिसका वादा है उसके लिए वतन छोड़ के रात दिन मेहनत करते हो, और जिस मग़फ़िरत का वादा नहीं है बताइए उसके लिए हम क्या मेहनत करें, क्या कोशिश? पछताओगे मरने के बाद। रूह का रिश्ता जिस दिन जिस्म से टूटेगा कुछ काम नहीं आने वाला, कोई काम नहीं आएगा मेरे भाई, कोई काम नहीं। बल्कि हमने तो कोविड में देख लिया, किससे दिल लगा रहे हो? लोग तो जनाजों में नहीं आ रहे, कब्र के अंदर क्या काम है? बाप के जनाजे में बेटा नहीं गया, बेटे के जनाजे में बाप नहीं गया, पीरो मुर्शिद के जनाजे में मुरीद लोग नहीं गए। मैं तो अपने इमाम लोग, ये अल्लाह वाले लोग हैं, इनसे कहता हूँ अपनी कौम से मोहब्बत करो, लेकिन इनसे तवक्को मत रखो। क्यों? इसलिए कि जो कौम अल्लाह की वफादार न हुई वो कौम किसकी वफादार?
वाह वाह। अल्लाह रोजी देता है, गिजा देता है, खाना देता है, सब कुछ। ये कौम का हाल है, 10,000 की कोई नौकरी दे देना, 10,000 की, बहुत सच्चाई है। उसके आगे हाथ बांध के खड़ा रहता है आदमी, उसके बच्चों की नाक तक साफ करता है, उसके बच्चों की पेशाब की हुई चड्डी तक बदलाता है, जो 10,000 की नौकरी देता है। और जिस अल्लाह ने माँ के पेट में तुझे खूबसूरत बनाया, जिस अल्लाह ने माँ के सीने में तेरे लिए गिजा पैदा की, अल्लाह की मोहब्बत को नहीं समझेगा तू? बता, अगर अल्लाह माँ के पेट से तुझे कुत्ता, बंदर, सूअर बनाकर पैदा करता तो तू अल्लाह का क्या कर लेता? कुछ नहीं है? और चले इंसान बना के काफिर बना देता तो भी तू क्या कर लेता? अरे मुसलमान बनाया, कितना बड़ा एहसान। और मुसलमान भी बनाया तो हजरत मूसा का उम्मती नहीं बनाया। वो कह रहे अल्लाह मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए अमान मांगता हूँ। हजरत मूसा का उम्मती नहीं बनाया, हजरत ईसा का नहीं बनाया, दाऊद का नहीं बनाया, उनका भी उम्मती बनाता मोमिन तो बहुत बड़ा करम था। लेकिन अल्लाह ने जिसका उम्मती बनाया वो आमिना का लाल, अल्लाह का महबूब है, जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपनी उम्मत के लिए मांगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10,000 की नौकरी जो देते हैं उनके लिए तुम हाथ बांध करके खड़े रहते हो, उसके बच्चों की खिदमत करते हो, उसकी बीवी की खिदमत करते हो, उसके माँ बाप की खिदमत करते हो, उसकी जूतियां सीधी करते हो। वो कह दे कल से तेरी ड्यूटी 6 बजे की, तो तुम 6 बजे की बजाय 5 बजे उठ जाते हो, क्योंकि उसने 10,000 की नौकरी दी है। मेरे भाई, कब तक अल्लाह से बगावत करेगा तू, जो 10,000 की नौकरी देता है तो उसकी इतनी खिदमत करता है, जिस अल्लाह ने सब कुछ तुझे दिया है। बता, अल्लाह ने तुझे क्या नहीं दिया? अगर अल्लाह अंधा बना देता तो क्या कर लेता? ये आंखें अल्लाह ने दी, ये नाक अल्लाह ने दी, कान अल्लाह ने दी, मुंह अल्लाह ने दिया, जबान अल्लाह ने दी, इतना ताकतवर जिस्म अल्लाह ने दिया। अगर डॉक्टर 8 घंटे ऑक्सीजन लगा दे, लंबी चौड़ी बिल बना के देता है। पैदा होने से लेके मरे दम तक जो अल्लाह तुम्हें ऑक्सीजन अता करता है, कभी उसने भी तुम्हारे घर बिल भेजा है कि इसके बदले में ये दे? अल्लाह। माँ का दूध दिया, उसके बदले में ये कुछ नहीं चाहता, कहता है बस इबादत कर। अल्लाह के बंदे इबादत कर, बस इबादत कर, अल्लाह के बंदे इबादत कर, और वो भी इबादत अल्लाह अकबर तू अपने लिए कर। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने सबको तेरे लिए बनाया है और तुझे मेरे लिए बनाया है। सुभान अल्लाह। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हें जांचे, कौन थोड़ा सा अमल करके, कौन थोड़ी सी जिंदगी में अच्छा अमल करता है। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह के बंदो तवज्जो इस तरफ, दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाह अल्लाह मत ना ना, ऐसा ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, उनको प्यार से कहो, ऐसे नहीं करो। बैठ जाओ बाबा, नहीं नहीं बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे उनके साथ बदतमीजी ना करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ, वालेकुम अस्सलाम, दुरूद शरीफ पढ़ने, दुरूद शरीफ पढ़ने। ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कोई भी हुजूर का उम्मती हो, हमारी महफिल में कितना भी कुछ भी करे, हमें किसी के साथ बदतमीजी, हमें नहीं पता कौन क्या है, अल्लाह का कौन मकबूल बंदा, इसलिए किसी को धक्का नहीं देना, किसी को जलील नहीं समझना, किसी को बेकार नहीं समझना। पता नहीं अल्लाह ताला के नजदीक किसका क्या मर्तबा है। एक बात मैं आपको बताऊं, समझ में आया आपको? एक मर्तबा इमाम हसन बसरी दरिया की सैर को गए, तो दरिया की सैर को गए तो देखा कि एक बंदा है जिसकी गोद में एक औरत लेटी हुई है और वो कुछ पी रहा है। तो इमाम हसन बसरी ने दिल में कहा, एक ऐसा बदबख्त है औरत के साथ इस रोड यानी कि दरिया के किनारे औरत को लेके बैठा है और शराब पी रहा है। इससे बेहतर तो मैं हूं मैं, कि ना मैं औरतों के साथ ऐसी दिल लगी करता हूं, न इस तरह की मैं शराब वराब पीता हूं। गौर कीजिए, गौर कीजिए, कहा के न मैं शराब पीता हूं, ना औरतों से ऐसी दिल लगी करता हूं। बस इतना दिल में सोचना था, दरिया से आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो इमाम हसन बसरी ने क्या देखा कि कुछ नौजवान डूब रहे, अंदर अंदर गर्क हो रहे। तो ये इमाम हसन बसरी इमाम, बड़े इमाम थे, उन्होंने क्या किया, वो देखा और देख करके दहल गए, या अल्लाह ये सब डूब रहे हैं। तो ऐसे में आपने दूसरा मंजर क्या देखा कि वो जो औरत को लेके बैठा था, उसने औरत को उठा दिया और उठाने के बाद भागते भागते आया, छलांग लगा दिया, और जितने बच्चे डूब रहे थे सबको एक एक करके निकाल दिया। ये मंजर इमाम हसन बसरी देखते रहे।
एक बच्चे को नहीं निकाला, उसको डूबने दिया और निकल के जाने लगा। तो इमाम हसन बसरी ने कहा, अल्लाह के बंदे, इतने सबको निकाल दिया तो एक को भी निकाल दे। तो उसने हंस के कहा, आप तो मुझसे बेहतर हो ना औरतों से दिल लगी करते हो, ना शराब पीते हो, मुझसे बेहतर हो। इतनों को मैंने निकाला, एक को आप निकाल देना, आप मुझसे बेहतर हो। इमाम हसन बसरी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, हसन बदगुमान मत हुआ करो, अपने आप को लोगों से बेहतर न समझा करो। वो मेरी माँ है, क्या माँ को मैं अपनी गोद में लेके नहीं बैठ सकता? और मैं शराब नहीं पी रहा था, मैं तो काले रंग का पानी पी रहा था। ये तुम्हें बदगुमानी करने की जरूरत क्या थी? ये हाल है। इसलिए किसी को हकीर मत समझो। तहज्जुद पढ़ो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, कितना भी नेक हो जाओ, कभी किसी को हकीर नहीं समझना, सबको अपने से बेहतर समझना। किसी गरीब को, किसी फटे पुराने कपड़े पर, या किसी अमीर को, किसी को भी, किसी दुनिया के इंसान को भी हकीर ना समझो, सबकी इज्जत करो। बहरहाल मैं बात समेट रहा था, मैं क्या अर्ज करने लगा था? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला के उस्ताद हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला, ये इमाम जाफर सादिक हैं, रसूलुल्लाह के शहजादे हैं। हजरत थोड़े से इस तरफ तवज्जो कर लें, आपस में बात नहीं करें। बहुत डिस्टर्ब किया आज आप लोगों ने। मैं शिकायत नहीं करना चाहता था, मेरी तबीयत नहीं शिकायत करने की, मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ कर। मैं सब्र वाला आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। आप लोगों, एक तो प्रोग्राम की जगह कैंसिल हो गई, दूसरा आप लोगों ने मुझे बिठाकर चंदा किया जलसे के लिए। आप मस्जिद मदरसे के लिए चंदा करें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जलसों में जलसे के लिए चंदा, ये कौन सी बात है? कौन सी मेहमान की इज्जत है? फिर आप लोग ने इतना टाइम पास किया, ये सब नहीं करना चाहिए। फिर अब आप लोग सुन भी नहीं रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई पानी उधर फेंक रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है। आखिरत का उन्वान इसलिए रहता है कि आप हंसे, मजाक करें, बातचीत करें। चलें, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये उन्वान मेरे लिए नहीं है, तो आप उठ के घर जाइए, आराम से सो जाइए। कम से कम जो सुकून से सुन रहे उनको तो सुनने दो। मैं कोई पेशावर मुकर्रिर नहीं हूं भाई, कि मैं इसलिए कह के आया हूं कि मुझे इतना देना और मैं इतने घंटे तकरीर करूंगा, वो मेरा काम नहीं। अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूं, हम तो कभी लिफाफा खोल के भी नहीं देखते किसने क्या दिया। आप पेशावर मुकर्रिर की सफ में मुझे शामिल मत कीजिए। मेरी गुफ्तगू 10 मिनट में भी खत्म हो जाएगी, मुझे कोई बोलने वाला नहीं। हम तकरीर तिजारत के लिए नहीं करते, हम तकरीर अल्लाह की इबादत समझ के करते। इसलिए आप कभी भी हमें बुलाइए तो इसका ख्याल करके, आप हमें कुछ मत दीजिए, हम कुछ नहीं मांगेंगे। हमारी ड्यूटी आपको वाज़ो नसीहत करना, मत दीजिए। अगर एक दो जलसे में कोई तोहफा ना मिले तो हमारा क्या लुट जाने वाला है? लेकिन इस तरह हमें बिठा के जलील ना करें। चंदे जलसे के लिए आपको पहले करना चाहिए। चंदा नहीं कर सकते, आपको जलसा नहीं करना। कोई जलसा करना फर्ज वाजिब नहीं, आप मस्जिद के लिए करें, मदरसे के लिए करें। जलसे के लिए, जलसे में चंदा कम से कम हमें बिठा के नहीं करना है। मैं बहुत सब्र के घूंट पीकर बैठा था, लेकिन बहुत डिस्टर्ब है महफिल, पूरी महफिल। आपस में बातचीत करना किस वक्त, जबकि इतनी संजीदा गुफ्तगू हो रही हो। मैं कोई नाराज होकर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये गुफ्तगू सबके लिए है, थोड़ा इसका ख्याल करें। और ऐसा नहीं होता हमें ना बुलाए, कोई बात नहीं। हम आपके मिजाज पे नहीं उतरते, हमें ना बुलाए, कोई बात नहीं। अल्लाह की जमीन बहुत वसी, हम कहीं ना कहीं जाके अपना दुखड़ा सुना लेंगे। लेकिन अगर हमें बुलाएं तो हमारे मिजाज के मुताबिक महफिल सजाएं, उसमें इस तरीके से आप आपस में बातचीत, हंसी मजाक न करें। और वो भी इधर बैठे हुए लोग करें तो और दुख की बात है, उधर बैठे हुए लोग करें तो भी दुख की बात है, इधर बैठ के कोई करे तो और दुख की बात है। ऐसा नहीं करें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, मैं आखिरी बात कहता हूं, खत्म करूं। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वैसे भी मैं दिल्ली नहीं आता हूं ज्यादा, इसलिए कि दिल्ली की सियासत बड़ी मशहूर है। अल्लाह हम सब पे रहम, अल्लाह हमें माफ करे हम सब की। आपको कोई बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन आप बहरहाल जो है वो अल्लाह ताला रहम करे। दुरूद शरीफ एक बार फिर पढ़ें। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका। आखिरी बात सुन ले, इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक ये बेटे हैं इमाम बाकिर के, वो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो बेटे हैं इमाम हुसैन के, वो बेटे हैं मौला अली के, वो शौहर सैयदा फातिमा के, और वो शहजादी रसूलुल्लाह की।
सुन्नियों के बच्चे बच्चे को इनका नसबनामा याद है। जब इमाम जाफर सादिक से लोग मिलने आते थे, मुसाफा करने आते थे, तो इमाम जाफर सादिक हाथ पकड़ लेते थे। इमाम जाफर सादिक हाथ पकड़ लेते थे और हाथ पकड़ के कहते थे, मुझसे वादा कर कि अगर कयामत में तेरी बख्शिश हो गई ना, तो तू अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर देना, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। तवज्जो करना। और फिर कहते थे, अगर तेरी बख्शिश हो गई तो तू मेरी सिफारिश कर देना, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे, और अगर मेरी बख्शिश हो गई तो मैं तेरी सिफारिश कर दूंगा। क्योंकि अल्लाह ने किसी से वादा नहीं किया ना, चंद लोग हैं मखसूस जिनसे मगफिरत का वादा है, बाकी अक्सर लोगों से, वो उंगलियों पे गिनो जिनसे वादा किया अल्लाह, बाकी किसी से वादा नहीं। किसी को भी डालेगा, बड़े से बड़े इल्म वाले को, बड़े से बड़े तकवे वाले को, बड़े से बड़े नसब वाले, किसी को भी डालेगा। जिनको अल्लाह ने सुअर और बंदर की शक्ल कर दी, वो कौन थे? कुरान उठा के देखो, वो औलादे पैगंबर थे, बनी इसराइल थे। जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत नाजुक मरहला है। अल्लाह की बार का, अल्लाह की बार, उसे खेल तमाशा मत समझो, दीन को खेल तमाशा न बनाओ। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक कहते हैं, मुझसे वादा कर। लोग जो मुसाफा करते थे, मुझसे वादा कर, अगर तेरी बख्शिश हो गई तो तू मेरी सिफारिश कर, और मेरी हो गई मैं तेरी सिफारिश करूं। तो लोग क्या कहते थे, हजरत आप तो सैयद हैं, सैयद हैं, आले रसूल हैं, आपके नाना शफीउल मुज़निबीन हैं, आपके दादा मौला अली कसीम जन्नत और जहन्नम है, आपकी दादी मलका फिरदौस से बरी है, आपके जद्दैन हसनैन करीमैन इमामैन नय्यनैन ताहिरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन रेहानतैन। आका ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, तुम्हारा तो पूरा खानदान सरदारों का है, तुम्हारे नाना सबकी शफात करेंगे। आप हम लोगों से कहते हैं कि हम आपकी सिफारिश करेंगे आपके गुलाम होकर। तो इमाम जाफर सादिक कहते थे, रोना तो यही है कि हम सैयद लोग हैं, रोना तो यही है कि हम सैयद लोग हैं। क्यों? हमें डर लगता है, इतने बड़े बाप की औलाद है, कयामत में अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे? कौन कह रहा है? इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं कि कयामत में अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे? इतना अजीम सैयद, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा परहेजगार कह रहा है अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे? जब वो आजिजी कर रहे हैं, हालांकि उनकी आजिजी है, हम क्या मुंह दिखाएंगे? हम क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए कि नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। मेरे भाई, अगर हुजूर ने कयामत में मुंह फेर लिया ना, कहीं की नहीं रहोगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि वो रहमतुल्लिल आलमीन ने मुंह नहीं फेरेंगे, तो मैं दो हदीस पढ़ रहा हूं आपके सामने। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने घर में पर्दे लटका दिए, तो हुजूर मुंह फेर के जाने लगे। सबसे चहीती बीवी थी सैयदा आयशा सिद्दीका, हज़रत खदीजतुल कुबरा के बाद महबूबा थी हुजूर की, हुजूर की महबूब बीवी, सबसे अजीम तरीन बीवी, महबूब बीवी। लेकिन सिर्फ दीवारों पे पर्दे लटका दिए तो उनके घर से मुंह फेर कर जाने लगे। क्यों? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हुजूर आप मेरे घर से जा रहे, मुंह फेर के कहा, आयशा हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते हैं, ये यहूदियों नसरानियों का तरीका, तुमने क्या दीवारों को कपड़े पहना दिए? अब बताओ, जब आयशा सिद्दीका से मुंह फेर सकते हैं, इतनी चहीती बीवी से, मुझसे और आपसे नहीं फेर सकते? दुआ करो, अल्लाह करे वो दिन ना आए, हुजूर हमसे कभी मुंह ना फेर, कभी मुंह ना फेरे। लेकिन अगर फेर लिया, हर इम्तिहान में नाकाम हुए तो दोबारा तुम्हें मोहलत मिलेगी कामयाब होने की, लेकिन आखिरत के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए, दोबारा कभी मोहलत नहीं मिलेगी। ये दुनिया की चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने आखिरत की तैयारी के लिए दिया है, गेम खेलने के लिए नहीं, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, गीबत करने के लिए नहीं, इसकी उसकी करने के लिए नहीं, चुगली करने के लिए नहीं, दिलों में बुग़्ज़ हसद रखने के लिए नहीं, मस्जिद को वीरान करने के लिए नहीं, हराम काम करने के लिए नहीं। मेरे भाई, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से मुंह फेरा, वो तो बीवी थी। उससे बड़ी बात सुन लीजिए। एक मर्तबा सरकार की शहजादी, इससे बड़ी बात अब मैं नहीं कर सकता और बात खत्म करता हूं। सरकार की शहजादी, सबसे चहीती, लाडली, इससे लाडली कोई था ही नहीं। सब हुजूर के लिए खड़े होते थे, हुजूर जिसके लिए खड़े होते थे वो सैयदा फातिमा ज़हरा।
और कहते थे फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। लोगों को कहते थे फातिमा जिससे राजी है उससे अल्लाह राजी है, फातिमा जिससे नाराज है उससे अल्लाह नाराज। मौला अली से कह दिया अली जब तक फातिमा तुम्हारे निकाह में है हयात तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। क्यों? फातिमा का जो दिल दुखाएगा उसने अल्लाह को नाराज किया। अब सुने, सैयदा फातिमा ने एक दिन सोने के कंगन पे, सोना किसके लिए हराम है? मर्दों, औरतों के लिए नहीं। औरत बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरी सोने में लद जाए कोई हराम नहीं, कोई नाजायज नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह की शहजादी ने सोने के कंगन पहने। हुजूर एक दिन में कई बार उनसे मिलने आते थे। हुजूर उनसे इतना प्यार करते थे, उनके बगैर नहीं रहते थे। हुजूर ने अपने घर के दीवार में खिड़की बना रखी थी कि अपने घर में भी रह के उनको कहते थे फातिमा इधर आओ, मैं तुम्हें देख तो लूं, मैं तुम्हें देख तो लूं। अल्लाह अकबर, कितना प्यार था। मेरे इमाम कहते सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों। सब बेचैन होते हैं तो हुजूर से चैन पाते हैं, और हुजूर बेचैन होते थे तो सैयदा फातिमा से राहत पाते हैं। गौर कीजिए, इतनी अजीम हस्ती है। उन्होंने क्या पहना? सोने के कंगन। सोना का कंगन औरत के लिए हराम नहीं है, मकरूह भी नहीं है, लेकिन उनके हाथों में रसूलुल्लाह ने सोने के कंगन देखे और मुंह फेर। क्यों? हराम न था, नाजायज न था, सिर्फ रसूलुल्लाह की शहजादी के शायान शान न था। रसूलुल्लाह की शहजादी के शायान शान न था, क्योंकि अगर हुजूर की शहजादी सोना पहनती तो हर गरीब बाप की बेटी अपने बाप से कहती हुजूर ने तो बेटी को सोना पहनाया, तू कैसा बाप है मुझे सोना नहीं पहनाता। तो रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी को सोना पहनना पसंद न किया। क्यों? ताकि फातिमा तुम पहनोगी तो मैं मालदारों का भी नबी और गरीबों का भी नबी हूं, तो गरीबों की गुर्बत पर सुन्नत का पर्दा कौन डालेगा? तुमने सोना नहीं पहनना। क्यों? ताकि गरीब की बेटी अगर सोना मांगे तो गरीब बाप बड़े फख्र से कह सके रसूलुल्लाह की शहजादी के हाथ में तो कभी सोना नहीं था, बेटी तू क्यों तलब कर रही है? इस तरह गरीबों की गुर्बत पर सुन्नते रसूल का पर्दा पड़ जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह की शहजादी ने सोना पहना और हुजूर ने क्या किया? इतनी चहीती लाडली बेटी से चेहरा फेर लिया। सैयदा तड़प गई, आका से सच्चा इश्क। जैसे हुजूर उनको सबसे ज्यादा चाहते थे वैसे वो सबसे ज्यादा हुजूर को चाहते। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा आशिक रसूल कौन है औरतों में, तो मैं बिला झिझक कहूंगा सैयदा फातिमा से बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं हो सकता। सैयदा ने देखा मेरे बाबा ने मुंह फेर लिया, चले गए। सरकारे बिलाल को बुलाया, बिलाल जल्दी आओ। बुलाया, बिलाल आए। जी सैयदा, सोने के कंगन उतारे, ये लो बेचो और मदीने के गरीबों में तकसीम कर। आका थोड़ी देर के बाद है कहा तेरे कंगन क्या वे शहजादी? अस्के हुजूर जब मैंने देखा कि आपने मुंह फेर लिया तो वो कंगन पे लानत हो ना जिससे आप रुख फेर लें, मैंने बेच करके गरीबों में तकसीम करवा दी। अब आपसे पूछता हूं मेरे भाई, सैयदा ने कोई खता तो नहीं की थी? हैं? सैयदा वो है जिसके करीब से भी कभी खता गुजर के जा नहीं सकती। सैयदा के करीब से खता गुजर कर भी नहीं जा सकती। ना खता थी, ना गुनाह था, ना हराम था, ना नाजायज था, सिर्फ सैयदा के शायान शान न था। रसूलुल्लाह ने चेहरा फेर लिया। मेरे भाई आपके हाथ जोड़ता हूं, अपने आप पे रहम कर लो। जब इतने लाडले लोग अपने शायान शान काम न करे तो वहां मुंह फेर लिया जाता है। अगर तुम जिना के अड्डों पे जाओगे तो तुम्हारा हाथ अपने नबी अपने हाथ में कैसे ले लेंगे? जब तुम जुआ खेलोगे तो तुम्हारा हाथ रसूलुल्लाह अपने हाथ में कैसे ले लेंगे? बताओ। जब तुम औरतों पे पाप की नजरें डालोगे, सूद खाओगे, गंदे काम करोगे तो हुजूर तुम्हारा हाथ अपने हाथ में कैसे ले लेंगे? अल्लाह ना करे अगर हुजूर ने मुंह फेर ले क्या होगा? इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं हम तो अपने नाना को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब वो लोग ऐसी आजिजी करते हैं तो हम कब मुंह दिखाने के काबिल हो सकते हैं हुजूर को? अल्लाह की अदालत में तो बाद में पहुंचना है, पहले तो हुजूर को मुंह दिखाना है। क्या मुंह लेकर जाए? तौबा कर लो, रमजान शरीफ सर पर है, तौबा कर लो। जो तौबा करे, जो अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो जाए, नादिम हो जाए, अल्लाह उसको माफ करेगा, अल्लाह उसको बख्श देगा। मेरे आका ने फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। शर्मिंदा हो जाओ, नादिम हो जाओ,
उससे डरो भी, उससे उम्मीद भी रखो। एक बहुत बड़े वली फरमाते हैं, आधी रात को मैं एक जंगल में जा रहा था। उस जंगल में जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि कुछ लोग, 4 लोग एक जनाजा आधी रात को लेके जा रहे हैं। मैंने देखा, समझ गया कि इसका मर्डर कर दिया, इस ठिकाने लगाने जा रहे हैं। मैं आया और मैंने कहा, सच सच कहना, अल्लाह का वास्ता और अल्लाह के हक का वास्ता दे के कहता हूं, क्या तुमने इसका मर्डर कर दिया और ठिकाने लगाने जा रहे हो, या इसको किसी ने कत्ल किया और ठिकाने लगाने जा रहे हो? कहा नहीं, इसका मर्डर हमने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ये कत्ल नहीं हुआ, ये इंतकाल हुआ है। इसकी माँ कब्रिस्तान में खड़ी इंतजार कर रही है, हम मजदूर हैं। इसकी माँ ने हमको मजदूरी के तौर पर लिया है कि मेरे बेटे का जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा दो। अगर आप भी चलना चाहें तो जनाजे में शरीक हो जाएं, 5वें आप भी बन जाएं। वो अल्लाह के वली कहते हैं, मैं साथ में गया तो देखा एक बुढ़िया कब्रिस्तान में खड़ी थी। मैंने उससे कहा, बड़ी अम्मा, अगर तुम ये जनाजा आधी रात की बजाय दिन में उठाती तो कई लोग मुसलमान शरीक होते, इसके जनाजे में शिरकत होती तो शान से दफन होता। कहा नहीं बेटा, तू कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा बेटा मरने से पहले 3 वसीयत कर गया था। असल में ये शराबी था और बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत पापी था मेरा बेटा। जब मरने लगा तो मरते वक्त उसने 3 वसीयत की थी। नंबर 1, माँ जब मैं मर जाऊं तो मेरे गले में रस्सी डालना और रस्सी डाल के घसीटना मुझे, और कहना कि जो अल्लाह का नाफरमान है उसकी सजा यही कि उसको घसीटा जाए। तो मैं बहुत पापी था, यानी उसको गुनाह का एहसास था। याद रखना, गुनाह का एहसास बहुत बड़ी चीज है, शर्मिंदा होना बहुत बड़ी चीज है। हमें गुनाह का एहसास नहीं। हम सारे पाप करके भी मुत्तकी हैं, हम सारे जराइम करके भी परहेजगार हैं। मुसलमानों जरा शर्म करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हमारे नबी नमाज का सलाम फिरते थे और नमाज का सलाम फिर कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम गुनाह और पाप करके तौबा नहीं करते, और सैयदुल मासूमीन तालीम उम्मत के लिए नमाज पढ़कर अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं। बताओ इस कौम को क्या हो गया है? ये कौम कहां जाएगी? इसका ठिकाना क्या होगा? अल्लाह अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने कहा, मेरे बेटे की पहली वसीयत थी, जब मैं मर जाऊं तो मैं शराबी पापी गुनहगार हूं, मुझे रस्सी डाल के घसीटना। नंबर 2, मुझे आधी रात के बाद दफन करना, क्योंकि जब मेरा जनाजा उठेगा तो लोग बहुत ताना देंगे, कहेंगे पापी गया, शराबी गया, मुजरिम गया, गुनहगार गया। और जिस वक्त मुझे तीसरी वसीयत, मेरी कब्र में रखना तो तुम अपना एक बाल तोड़कर, माँ तुम एक बाल तोड़ के मेरे सराने रख देना, क्योंकि हदीस पाक में आया है कि अल्लाह सफेद बालों से हया करता है। तो मेरे बाल तो सफेद ना हो सके, माँ का सफेद बाल मैं अपनी कब्र में रख दूं, क्योंकि अल्लाह सफेद बाल वालों से हया करता है। तो कहा फिर तो मेरा बेटा पापी था, लेकिन मरते वक्त वो नादिम और शर्मिंदा था। तो मरने के बाद मैंने उसकी वसीयत पे अमल किया। उसकी गर्दन में रस्सी डालकर जब मैंने खींचा तो गैब से आवाज आई, ए अल्लाह की बंदी, इसको खींच मत, क्योंकि ये मरते वक्त नादिम और शर्मिंदा और एहसास कर चुका था, इसलिए हमने उसको बख्श दिया, उसकी मगफिरत कर दी। अच्छा, तो मैंने उसकी जनाजा पढ़ी और जैसे उसको दफन किया, कब्र में रखा दफन करने के लिए, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं डर गया, आंखें खोली और आंख खोल के कहा, अल्लाह के बंदे, मैं मरते वक्त शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ, एहसास गुनाह के साथ दुनिया से गया, तो मरने के बाद पता चला कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। तो मैं आज आपको कहता हूँ, वो मुर्दा कह रहा है उस वली से कि अल्लाह नेकों को भी बख्श देता है और गुनहगारों को भी बख्श देता है, उसके करम में कोई कमी नहीं है। और ये कहकर हमेशा के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन कौन बख्शे जाते हैं? जो नादिम हो जाए, जो शर्मिंदा हो जाए, जो गुनाह का एहसास कर ले। जो गुनाह का एहसास न करें फिर वो शैतान बना दिए जाते हैं। इमाम जाफर सादिक का कौल, हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आइए इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पर अमल कर लूं और महफिल ख़त्म कर दें। इमाम जाफर सादिक लोगों से मिलते थे तो कहते थे, अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो क्या तुम मेरी सिफारिश करोगे? इमाम जाफर सादिक कहते थे, पता नहीं इतने बड़े मजमे में कौन अल्लाह वाला है। दिल्ली वालों, कुर्ब जवार से आने वालों, आप अल्लाह के घर में क्या वादा करते हैं
कि अगर आपकी बख्शिश हो गई तो आप अमीनुल कादरी की सिफारिश करोगे इंशाअल्लाह। बोलो हाथ उठा के वादा करते हो तुमसे? उठाएं सब लोग हाथ उठाएं। बोलो आप लोग की बख्शिश हो गई तो आप मेरी शफात करोगे, अल्लाह की सिफारिश करोगे। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, हमारी आखिरत बेहतर कर दे, हमें संवार दे, हमें सुधार दे, हमारी नस्लों की अल्लाह आखिरत बेहतर फरमा दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई भी गलती होगी तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। आइए आप सब भी तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। बोलो आज से सब वादा करते हो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ोगे। सुन्नी से अकीदा इमाम उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। माशाल्लाह, बोलो पढ़ोगे इंशाल्लाह। गुनाहों से बचने की कोशिश करोगे इंशाल्लाह। रमजान शरीफ के सारे रोजे रखोगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।